आईपीओ बाजार में क्या चल रही है हलचल, और आज 2 आईपीओ हैं जिनका है आखिरी दिन। अप्लाई करें ना करें, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स पोल, क्या कह रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, सारी जानकारी इसी मंच पे मिलेगी। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम डेटा का लेकर के। और अभिषेक, शुरुआत कीजिए, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आज? सर 2 आईपीओ जैसे कि आपने इसका जिक्र किया, और दोनों आईपीओ का आज एंडिंग डे है, यानी कि सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी डे है। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स की, जो कि एक ग्लोबल एआई फर्म है और ये ग्लोबल कंपनीज को, मतलब बड़ी कंपनीज को एआई सॉल्यूशंस देती है। और बताया जा रहा है कि बढ़ती एआई मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर भी ये उभर रही है। बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, सिटी बैंक हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो गए, नेस्ले हो गया, फिलिप्स हो गया, मार्स हो गया, मॉन्डल डेस हो गए। तो इसके ये बड़े क्लाइंट्स हैं। अब देख लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी पहले यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि बताया कि आज इसका आखिरी दिन है, 9 फरवरी को ये खुल गया था। अलॉटमेंट इसका 13 फरवरी को आपको मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख की बात करें तो 16 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होगी, तब इसकी पता चलेगा कि लिस्टिंग कितने पे होती है। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ का प्राइस बैंड अगर हम लोग देखें तो 857 रुपए से 900 रुपए प्रति शेयर का इसका प्राइस बैंड चल रहा है अभी। लॉट साइज इसका 16 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज इसका 2834 करोड़ रुपए का इसका टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू की हिस्सेदारी 1023 करोड़ रुपए और ओएफएस की हिस्सेदारी जो है वो 1810 करोड़ रुपए है, यानी कि ओएफएस का हिस्सा यहां पर ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो फाइनेंशियल जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि यहाँ पर 31 मार्च को देख सकते हैं 2044 करोड़ रुपए की इसकी टोटल इनकम थी, जो कि बढ़कर 2242 करोड़ रुपए हुई। उसके बाद यहाँ पर 2816 करोड़ रुपए 31 मार्च 2025 की एंडिंग में इसमें रिकॉर्ड की गई है। पैट में भी यहाँ पर इजाफा हुआ, लेकिन हालांकि बीच में 2024 में यहाँ पर निगेटिव पैट इसका रहा था, लेकिन 31 मार्च 2025 को ये बढ़कर 221 करोड़ रुपए हो गया था। एबिटा की भी बात कर लेते हैं। 437 करोड़ रुपए इसका 2023 की एंडिंग में रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद मार्च 2024 में 97 करोड़ रुपए, यानी कि डिप डाउन हुआ। उसके बाद यहां से बढ़िया जंप इसमें देखने को मिला। एबिटा में 398 करोड़ रुपए का एबिटा रहा। बोरोइंग्स भी यहां पर फ्लक्चुएट हुई हैं इस साल, यानी कि माफ कीजिएगा कि 31 मार्च 2025 को देखेंगे तो यहां पर डिप डाउन हुआ, क्योंकि यहां पर आप 2023 को देखेंगे 326 करोड़ रुपए का इसके बोरोइंग्स थी, जो कि घटकर 250 करोड़ रुपए हुई। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा इजाफा हुआ, 266 करोड़ रुपए पर ही ये आया। अब इसके अगर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उत्साह होगा, शायद आखिरी दिन में होगा, लेकिन वो भी यहाँ पर अभी काफ़ी निराशा यहाँ पर मिल रही है। QIBs का हो सकता है कि यहाँ पर अभी दिन बाकी है, तो हो सकता है कि वो थोड़े से एक्टिव हों, लेकिन 0.08 टाइम्स ही अभी QIB सब्सक्राइब हुए हैं। NIS की बात करें 0.40 टाइम ये सब्सक्राइब हुए हैं। रिटेल की बात करें तो 0.74 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुए हैं, और ओवरऑल देखें तो अभी आधा गुना भी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है। वहीं अगर इसके GMP की बात करें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं। 3 रुपए का GMP सिर्फ इसको अभी मिलता हुआ दिख रहा है, 0.33%, यानी कि GMP इसका दिख रहा है। मंडे को 55 रुपए का इसका GMP मिल रहा था, 6% के आसपास था, लेकिन वहां से अब इसमें और गिरावट आ गई है। केवल 3 रुपए का GMP इसको मिलता हुआ दिख रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग 903 रुपए पर ही हो सकती है, बाकी जब लिस्टिंग होगी तो देखते हैं क्या होता है। इस पर बातचीत हुई थी रवि सर से मंडे को, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, और चूंकि आज आखिरी दिन है तो मैं चाहूँगा कि आखिरी मोहर रवि जी की तरफ से लगाई जाए। सर, ये आज आखिरी दिन है, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत शानदार लिस्टिंग का इशारा तो नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पर जो है निगाहें रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहिए। आपका व्यू क्या है, और अभी क्या करें चूँकि आखिरी दिन है? देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने यही रिकमेंड किया था कि फिलहाल कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो प्राइस आया है, प्राइस बैंड आया है, बहुत हायर साइड है। इतने हायर साइड पर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, और रिटेलर को कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है सिर्फ माल जो है वो टिकाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चालाक हैं, समझदार इन्वेस्टर हैं, इधर उधर की अफवाहों पे ना जाएं, और अगर आईपीओ मार्केट पे 1-2 हफ्ते ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर दूरी बनाकर रखें, क्योंकि फंडामेंटल फैक्ट पॉइंट पर अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत हायर वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हो सकता है आपको ये ऊपरी लेवल पर लिस्ट होता हुआ नजर आए, क्योंकि आपको एंजल इन्वेस्टर और खास तौर से जब जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा कोशिश करे, लेकिन बट लॉन्ग टर्म पर या शॉर्ट टर्म पीरियड में भी ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डीप करेक्शन की संभावना लिस्ट होने के बाद देखने को मिल सकती है। ये बात है फ्रैक्टल एनालिटिक्स को लेकर के। तो अभी के लिए सर अवॉइड ही करें ना, लास्ट डे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अवॉइड रखना चाहिए। और अगर आपने गलती से, चूंकि सवाल ये भी आता है कि आपने अप्लाई कर दिया हो जोश जोश में सुन सुन के, तो फिर यही कहूंगा कि लिस्ट वाले दिन सबसे पहली बिड पहले ही डाल के रखिएगा। अगर एग्जीक्यूट हो गई तो धन्यवाद यहाँ पर अभिषेक जी और विपुल जी का जरूर करें। नहीं नहीं सर, सबसे पहले तो आपका करेंगे, मतलब ऐसा क्या। तो रवि सर का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि सही बात है, अगर फंस गए तो फिर वो आप यही कहेंगे कि अब तो मैंने लॉन्ग टर्म सोच करके लिया था। वो लोग लेते हैं कई बार ट्रेडिंग के लिए और फिर वो तुरंत जैसे फंस जाता है सौदा, तो फिर कहते हैं अब तो यहाँ पे लंबी अवधि का नज़रिया हो गया है। तो ये बात रही इस आईपीओ को लेकर के। अब अगला आईपीओ और आखिरी आईपीओ को लेकर के जरा बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल सर, दूसरी कंपनी का भी जो हाल है वो बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर। मतलब जीएमपी में कम से कम फ्रैक्टल एनालिटिक्स को 3% का जीएमपी तो दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आई फाइनेंस तो फ्लैटिश बिल्कुल है, मतलब जीरो है, नील बटे से खैर उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनबीएफसी कंपनी है आई फाइनेंस, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड स्मॉल बिजनेस के लिए जानी जाती है। स्मॉल टिकट लोन्स ये प्रोवाइड करती है, यही इसकी स्ट्रेंथ भी कही जाती है। सब्सक्रिप्शन अगर आईपीओ की बात करें तो फिर यानी कि 9 फरवरी को ये भी खुल गया था और 11 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 12 फरवरी को मिल जाएगा। लिस्टिंग इसकी भी 16 फरवरी को होगी। सेम चांस है जैसे कि आपका फ्रैक्टल एनालिटिक्स के लिए था। अब इसके प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर 112 रुपये से 129 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज इसका 116 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज की अगर बात करें तो 1010 करोड़ रुपए का इसका टोटल इशू है। फ्रेश इशू की हिस्सेदारी ज्यादा है, 710 करोड़ रुपए का इसका फ्रेश इशू है, और ओएफएस यहां पर केवल 300 करोड़ रुपए का है। फाइनेंशियल्स यहां पर ठीक ठाक है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहां पर ग्रोथ दर्ज की गई है। मार्च 2023 को 3126 करोड़ रुपए की इसके एसेट्स से, जो कि बढ़कर 4869 करोड़ रुपए पहुंच गए, और यहां से बढ़ते हुए ये 6338 करोड़ रुपए पर आ गया। टोटल इनकम की भी बात करेंगे तो फिर 643 करोड़ रुपए से बढ़कर 1071 करोड़, और उसके बाद 1500 करोड़ रुपए का टोटल इनकम इसका दर्ज किया गया मार्च 2025 में। पैट की अगर बात करेंगे तो 39-40 करोड़ के आसपास इसका पैट रहा 2023 के एंडिंग में, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। उसके बाद 171 करोड़ रुपए, और यहां से बढ़कर माइन्यूट, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी पॉजिटिव में रही, 175 करोड़ रुपए का इसका पैट रहा। टोटल बोरिंग्स की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर 2296 करोड़ रुपए से बढ़ते हुए ये मार्च 2025 की एंडिंग में 4526 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। इसके बाद हाल यहाँ पर भी जैसे कि बताया था कि बेहाल चल रहा है। QIBs 0.47 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। NII की बात करें तो 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की अगर बात करें तो 0.60 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल ये भी आधा गुना सब्सक्राइब नहीं हुआ है। GMP फ्लैटिश, जैसे कि शुरुआत में बताया गया, जीरो इसको GMP मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग इसकी जो है, जो प्राइस बैंड था 129 रुपये का, वही होने की उम्मीद है। बाकी जब देखते हैं जब इसकी लिस्टिंग होगी तो पॉजिटिव में होती है कि नेगेटिव में होती है। ओवर टू यू विपुल सर। सर ये बताइए, आए फाइनेंस में आए कि जाएं? सर 5 स्टार 48% साल का नेगेटिव रिटर्न, फिनो बैंक 41% साल का नेगेटिव रिटर्न, जना फाइनेंस 14% साल का नेगेटिव रिटर्न। सुनते चलिए, मैं भी नया डेटा दे रहा हूं अभिषेक हाँ, जी अरे की बिल्कुल बिल्कुल सर। तरफ। SBFC 6% नेगेटिव रिटर्न। बाकी बताइए किसका बताएं, तो मेरे हिसाब से जो अभिषेक जी ने बताया, मैंने उसका सार बताया। जो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं वो कहती हैं जाएं, और आप लोगों को यहाँ पे जाना है, आना नहीं है। आएंगे तो आय से कर दे जाएंगे। और इस समय अभी के हिसाब से देखिए, अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार वापस इन कीजिए, इस ग्राफिक्स को रोक कर रखिए। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, पूरा डिपेंडेंसी जो है वो है बोरोइंग पर, और बोरोइंग कंटिन्यू बढ़ी है, लेकिन कंपनी की बोरोइंग इतनी बड़ी हो गई कि वो कंपनी से भी बड़ी होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाने वाला रास्ता ज्यादा अच्छा है। एनबीएफसी में मैंने अभी आपको जो बताया है वही है रिसेंट हाल, लास्ट 1 साल का। तो आप समझदार हैं कि आपको रुकना है, लेना है, या फिर अभी भी किसी की बात और सुननी है। तो फिलहाल के लिए सलाह ये है कि आए के आईपीओ में ना आए, फिलहाल के लिए यहाँ से दूर जाएं, और अप्लाई कर दिया है तो लिस्टिंग के दिन निकल जाएं सर। नहीं, वो निकाल के ही छोड़ेगा आपको। अच्छा, वो मतलब फिर उसमें कुछ कहना नहीं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। विकी जी नहीं है, विपिन गोला जी कह रहे हैं, रवि सर आप मंडे वेडनेसडे के अलावा भी आया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सर विपिन जी की टिप्पणी आई है। विकी बराजिया जी कह रहे हैं, अर्ज़ क्या है, तो जरा सा कम खूबसूरत होता तो भी बहुत खूबसूरत होता,
मोस्ट हैंडसम एंकर एवर सीन। तो ये पहली टिप्पणी मेरे लिए तारीफ की आई है, तो धन्यवाद, थैंक यू विकी जी। और इनका सवाल जो है इटर्नल और स्विगी को लेकर के है, लेकिन सर को काफ़ी टाइम हो गया है, सर के जाने का वक्त है, लेकिन हम आगे आपका सवाल लेंगे, आप कार्यक्रम में बने रहिए। तो इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।